ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से विस्थापित होकर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए लोग यदि वापस आना चाहते हैं तो राज्य सरकार उन्हें जमीन के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। कबीरधाम पुलिस द्वारा संचालित फोर्स एकेडमी के 3 दिव्यांग खिलाड़ियों ने नेशनल पैरा एथलेटिक्स में जीत हासिल कर 5 मेडल अपने नाम किए। और उत्तरी और दक्षिणी हवाओं के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से विस्थापित होकर तेलंगाना और आंध्रप्रदेश गए लोग यदि वापस आना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनका स्वागत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कार्ययोजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाएगी। ये बात मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में तेलंगाना से आए छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कही। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग सलवा जुडूम के दौरान सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से विस्थापित होकर तेलंगाना चले गए थे। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने श्री बघेल से विस्थापितों को किसी उपयुक्त स्थान में बसाने और कृषि के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वापसी के इच्छुक लोगों को जमीन देने के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान कल जगदलपुर में आदिवासी समाज के प्रमुखों से आदिवासी वर्ग के लिए संचालित योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों से आग्रह किया कि वे समाज हित से जुड़ी समस्याओं से स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज 1242 प्रकरणों को वापस लिया गया है। साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार पत्र और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री कल बलौदाबाजार भाटापारा जिले के जरवे गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बघेल ने बलौदाबाजार अनुविभाग के तहत पलारी तहसील में 1 दिन के लिंक कोर्ट, जिला मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद के नाम से नवीन पुस्तकालय और बजट में शामिल जरवे माइनर नहर लाइन को जल्द प्रारंभ करने की घोषणा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर कारोबार में सुविधा, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल से लाभार्थियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी होने वाली अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस एक ही स्थान से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल से आवेदकों को तेजी से निपटाने और विभिन्न लाभार्थियों के बीच आसानी से संपर्क हो सकेगा। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रणाली में पारदर्शिता लाने और इसे और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। ये जानकारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों में दी गई है। इसके अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई। मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5% रही। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इन माओवादियों को तलाशी अभियान के दौरान पामेड़ और गंगालूर इलाकों से गिरफ्तार किया है। इन पर लूटपाट, आगजनी और हत्या के प्रयास जैसे आरोप हैं। वहीं सुकमा जिले के किस्टारम इलाके से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार कर उसके पास से टिफिन बम बरामद किया है। आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत कांकेर जिले के दुर्गम और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं का दल हाल ही में बैंगलोर गया था। इस दौरान दल के सदस्यों ने अन्य राज्यों के युवाओं से भेंट की और एक दूसरे के खानपान, रहन सहन, सांस्कृतिक गतिविधियों और वेशभूषा से रूबरू हुए। इस मौके पर स्थानीय लोक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इनमें से वाद विवाद प्रतियोगिता में राज्य की कविता टेकाम ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी राज्य के कलाकारों ने प्रथम स्थान हासिल किया।
नेहरू युवा केंद्र संगठन नई दिल्ली और गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में 13वें आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कांकेर जिले में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के इलाके से कुल 3 भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता सेनानी को उनके उत्साह और प्रतिबद्धता के लिए तूफानी बहन के नाम से संबोधित किया था? वे दिल्ली की बिरला मिल में मजदूरों की हड़ताल का आयोजन करने वाली पहली महिला भी थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कबीरधाम पुलिस द्वारा संचालित फोर्स एकेडमी के 3 दिव्यांग खिलाड़ियों ने नेशनल पैरा एथलेटिक्स में जीत हासिल कर 5 मेडल अपने नाम किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों को जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सम्मानित किया। ये सभी खिलाड़ी इस वर्ष होने वाले एशियन पैरा गेम के चयन ट्रायल में हिस्सा लेंगे। इन दिव्यांग खिलाड़ियों को कवर्धा की पुलिस लाइन में फोर्स एकेडमी द्वारा पुलिस, आर्मी, SSB और ITBP में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य में इन दिनों IPL क्रिकेट मैच से संबंधित ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई कर महादेव बुक के क्रिकेट बैट के नाम से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 50,000 रूपये से अधिक की नगद राशि और सट्टा पट्टी बरामद की गई है। वहीं रायगढ़ जिले में भी अलग अलग स्थानों से पुलिस ने सट्टा खिलाने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से नगद राशि और लाखों रूपये की सट्टा पट्टी बरामद की है। इधर कोरबा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रूपये की सट्टा पट्टी, 40,000 रूपये से अधिक की नगद राशि और अन्य चीजें बरामद की हैं। इसी तरह कोरिया जिले की चिरमिरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अलग अलग जगहों पर सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। दुर्ग और बिलासपुर जिले के कई स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। महासमुंद जिले में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। तापमान में बढ़ोतरी होने से दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बिलासपुर जिले में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वहीं उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल दक्षिण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसके कारण राज्य के दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे लू से बचने के लिए एहतियात बरतें। शरीर में नमक और पानी की कमी से लू लगती है। ये खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में लोग गर्मियों में पानी और अन्य तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, साथ ही धूप से बचाव संबंधी उपाय अपनाएं। वहीं लू के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र जाएं या मितानिनों से संपर्क करें। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर होने वाले निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया कल 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 25 मई को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में समाज सेवी और छत्तीसगढ़ के महान दानवीर दाऊ कल्याण सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में भित्ति चित्र और सभागार का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रायपुर के पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में 7 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा।
रायपुर के स्कूली विद्यार्थियों का जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने सभी पात्र विद्यार्थियों को 30 अप्रैल तक प्रमाण पत्र वितरित करने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष गोविंद राम के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। फ्लोर टेस्ट में सभी पार्षदों ने गोविंद राम के खिलाफ मत दिया। हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले ही गोविंद राम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम और हिन्दी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए कल 5 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रायपुर जिला कलेक्टर ने चिटफंड कंपनी एसपीएनजे लैंड प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। इस कंपनी के संचालकों के खिलाफ निवेश के नाम पर 3 करोड़ 74 लाख रुपए से अधिक की राशि की धोखाधड़ी करने का आरोप है। दुर्ग जिले में जामुल इलाके से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2000 से अधिक नशीली दवाइयां जब्त की हैं। और रायगढ़ में एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि सलवा जुडूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से विस्थापित होकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए लोग यदि वापस आना चाहते हैं तो राज्य सरकार उन्हें जमीन के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। कबीरधाम पुलिस द्वारा संचालित फोर्स एकेडमी के 3 दिव्यांग खिलाड़ियों ने नेशनल पैरा एथलेटिक्स में जीत हासिल कर 5 मेडल अपने नाम किए। और उत्तरी और दक्षिणी हवाओं के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।